बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑक्ट स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम, मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लेकर रोज़ाना हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज भी आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको बताते चलें कि कल पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फतह हासिल की, 345 रन स्कोर किए। ये टारगेट वो था जो कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए कि वर्ल्ड कप में आज तक इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने चेस करके कोई मैच जीता नहीं था। लेकिन ये तारीख रकम की, और ख़ास तौर पे आपको ये भी बताते चलें कि कल रिजवान ने इंजर्ड होने के बावजूद भी बैटिंग जारी रखी, क्रीज पे मौजूद रहे, बड़ी तकलीफ में थे, कुछ चांसेस भी मिले, लेकिन एक जज्बा था कि किसी तरह पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करना है। इस हवाले से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलवी जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम थी उसकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मोराल अब कितना हाई है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगला मैच जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और देखना यह होगा कि क्या इस मैच से उनका जो मोरल बूस्ट हुआ है, क्या वो उनके अगले मैच में भी उनको मदद देगा या नहीं देगा। बहरहाल इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए अपने गेस्ट का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले गेस्ट आज के जो हैं वो पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपको उनके बारे में ये बताता चलूँ कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के पीछे अगर किसी शख्स का हाथ है तो वो ये हैं जो कि सुबह 6 बजे उठ के क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए घर से निकला करते थे और बाइक पे जाके एक क्रिकेटर को उठा के उनको ट्रेनिंग करवाया करते थे, और उनकी ट्रेनिंग की बदौलत ही बड़े बड़े नाम बनाए लोगों ने, जिसमें सरफराज अहमद का भी नाम जो है ना वो काबिल ज़िक्र है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आजम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजम भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आप आए। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ एक और बड़े अच्छे क्रिकेटर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा कि बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेकिन उससे बढ़ के ओवर 40 ग्लोबल कप में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान को इस ओवर 40 ग्लोबल कप में कामयाबी से हमकिनार किया। हारिस याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा रोज़ाना की तरह हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जो रोज़ाना आप जिन पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, जावेद खलील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एक और अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब आसिम खान अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर आप? ठीक है। अब आप लोग की पेशेंट गोइयों पे तो बाद में बात करेंगे, किसने क्या पेशेंट गोई की थी, किसकी गलत हुई, किसकी सही हुई। बहरहाल आजम भाई से ही बात करनी, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जुनैद खलील साहब ने हमें ज्वाइन करना है, वो हमें जो है ना वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। आजम भाई से तरह से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे, फिर हमें एक ब्रेक पे भी जाना है। आजम भाई क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका? डॉक्टर साहब, मैंने राजू भाई को कहा था, देखिए पाकिस्तान टीम पे मेरे से सवाल ना करें वर्ल्ड कप में। जहां मेरा जिससे ताल्लुक है उस पे आप ग्लोबल करें, ग्लोबल में मेरे से बात करें। अब मेरी इतनी वो हैसियत तो नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप पे आके बैठ के बातें करूं। नहीं, बात ये है कि देखें आपने तैयार किए, सही है, अल्लाह का शुक्र है, हाथों तैयार हो गए प्लेयर, लेकिन देखें जैसे आपको खुशी है, हमें खुशी है, सबको खुशी है, पाकिस्तान अच्छा खेला और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया जीत के। इतने बड़ा स्कोर था वो चेस किया। अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी देखें अब्दुल्ला शफीक, मैंने मैच तो नहीं देखा, फखर ज़मान पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, लोगों ने कहा जी गलत सिलेक्शन है अब्दुल्ला शफीक के लिए। टॉक शोज में हमने बात की और बहुत से लोगों ने बात की। डॉक्टर साहब बात ये है कि सर खुल के बोले, कोई मसला नहीं, मैं जब बंदा खेल रहा होता है अच्छा तो फिर वो सब उसके वाह वाह कर रहे होते हैं, और जब वो फेल हो जाता है तो फिर उसकी बुराइयां शुरू करते हैं। लोगों का काम है बुराई और अच्छाई करना। फखर जमान कोई बुरा क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उनको जब खेल रहे थे उनको परफॉर्मेंस का मौका मिला करने का, उन्होंने नहीं की। तो शफी साहब आगे, अब्दुल्ला शफी, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। मुझे मेरे दोस्त हैं मंसूर बेग, उन्होंने बताया, मैंने तो मैच नहीं देखा, उन्होंने कहा कि यार वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि एक और हमें ओपनर अच्छा मिला है जो वनडे क्रिकेट के लिए। अच्छा, हारिस साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवर 40 ग्लोबल कप में? एक तो पाकिस्तान की टीम जो है अनबीटन गई, 9 मैचेस आर्डर रोज जीतना और उसके बाद फिर कप हासिल करना, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत थैंक यू अदा करूँगा, उनकी सिलेक्शन कमेटी का जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, टीम का हिस्सा बनाया, और उसके अलावा हमारे कोच जलालुद्दीन भाई,
हमारे मैनेजर आजम भाई, इनकी बहुत सपोर्ट थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इन्होंने हर प्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ एज जाके सपोर्ट किया, जिसकी बिना पे टीम एक रियल चैंपियन बनी। कोई मैच हारे बगैर हमने विन किया वर्ल्ड कप। अच्छा, चलिए मुझे बताइएगा कि यानी इस कप में जो ओवर 40 कप था, अच्छा लोगों को शायद एक हमें एडवांटेज तो था होम ग्राउंड होने का, लेकिन क्या आपने टूर्नामेंट के आगाज़ में सोचा था कि हम इजीली कप निकाल जाएंगे, वो भी इस परफॉर्मेंस से, जहाँ दुनिया की और दूसरी टीमें मौजूद हों, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, यूएई की टीम, यूएसए की टीम अच्छी परफॉर्म कर रही थी, कुछ टीमों ने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस भी की जिनसे शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे। क्या मतलब अंदाजा था कि अनबीटन जाके पूरा कप निकाल लेना? देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट तो एक शुरू में हमें फील हो रहा था कि 45 ओवर्स एक इनफ है, क्योंकि जितने प्लेयर थे 44, 45, 46 के एज के प्लेयर थे, तो उनको 45 ओवर ग्राउंड में खेलना, हम 13 दिन के अंदर 9 मैच खेले फाइनल समेत 45 ओवर के, तो ये एक हर टीम के लिए बड़ा हेक्टिक था। फिटनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा आए टीमों को, हमको भी आए, लेकिन हमारे ये कि हम होम कंडीशन थी तो हम लोगों ने इसको अपने प्लान किया था, आजम भाई के साथ मिलके, कोच के साथ मिलके और कप्तान के साथ मिलके प्लान किया था किस प्लेयर को कब रेस्ट देना है, किन प्लेयरों को और किन प्लेयरों को खिलाना है। तो ये कि उसके अलावा हमें फिटनेस के फिट रहने के लिए जो हमें फैसिलिटीज दी गई थी, फिजियो की, मसाजर की और दूसरी जो चीज़ें होती हैं डॉक्टर की, वो हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ मौजूद थी, जिसका मैं क्रेडिट दूंगा पूरी हमारी टीम मैनेजमेंट को कि अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट किसी इंजरी के हम ये टूर्नामेंट जीते। ठीक है, अच्छा आजम भाई आपकी तरफ दोबारा आना चाहेंगे, कुछ हम बात करना चाहेंगे पीएसएल के हवाले से, ख़ास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आप मैनेजर हैं सर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो भी शुरू में परफॉर्मेंस नज़र आई, वो हम मुसलसल 2-3 कप से देख रहे हैं, वो बात नहीं आ रही है, क्या वजह है सर? क्या मतलब, क्योंकि हम कभी टीम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, कभी कोचिंग पे बात करते हैं, कभी खिलाड़ी में बात करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान टीम में सरफराज की परफॉर्मेंस का सारा असर पीएसएल में भी पड़ा। हाँ सुने जी, पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट तो खेलती नहीं है क्रिकेट, या खेलती है? सर मैनेजमेंट चलाती तो है ना टीम? नहीं खेलती है, ग्राउंड में तो प्लेयर अपनी मर्जी से खेलता है। हाँ, हाँ। या मैनेजमेंट खेलती है, या मैनेजमेंट की मर्जी से वो खेलता है। जब वो ग्राउंड में जाता है तो वो सब कुछ खुद करता है, फिर वो किसी की सुनता नहीं है, वो तो जो उसको लग रहा होता है वो खेलता है। हाँ। दूसरी बात ये है कि लाहौर भी शुरू के 5 साल आप देखें कि वो बॉटम पे थी, बिल्कुल बॉटम पे थी ना। अब टीम के अंदर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो टीमें तब जीतती हैं। देखें हमारी टीम, आप अगर पहले 4 सीजन देखें तो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, छोटे नाम भी थे, बड़े इतने नाम भी नहीं थे। लेकिन जब हमारी टीम 4 साल के बाद हम आए तो हमारे पास कभी प्लेयर आ रहा है, कभी प्लेयर जा रहा है, तो ये हमारी टीम के लिए काफी मुश्किलात थी। हाँ, कि ऑप्शन हुआ था, मेरे ख्याल में सबसे सस्ती टीम थी है, देखें, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी टीम वर्क के हवाले से, इसलिए कि कहा जा रहा था कि जो लड़के टीम में खेल रहे हैं, बाकी टीमें यहाँ से वहां से बनाई गई हैं, ये टीमें जो हैं वो लड़के एक साथ खेलते हैं, आजम भाई सबको एक साथ प्रैक्टिस कराते हैं, खिलाते हैं, उसके अंदर जेल है टीम। उसके अंदर 4 साल में जो है वो हमारे क्लब के लड़के, ये बात दुरुस्त है सर? या नहीं? 4 साल में हमारे क्लब के लड़के ज्यादा थे, उसके अंदर आप कह लें कि 50-60% हमारे क्लब के लड़के थे पहले 4 साल। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि मार्केटिंग के मसाइल भी आते हैं, काफी कुछ होता है कि भाई इतना खर्चा हो रहा है। आपने बात की सबसे कम पैसे वाली, देखें भाई डॉक्टर साहब, हाँ, नाम कम पैसे का था। हाँ, नाम जो है ना, जिसका पैसा नाम है वो कम पैसे का था। पैसे फ्रेंचाइज कम पैसे में बिकी थी, लेकिन नाम, हाँ, सिर्फ नाम। हाँ, खिलाड़ियों को तो हम उतने ही दे रहे हैं जितने दूसरे 5 दे रहे हैं। हाँ, भाई ने जितने खर्चे ड्राफ्टिंग में ऐसे प्लेयर्स थे जो आपने बाहर के प्लेयर्स पे कम निसार किया था शुरू के 2-3 सीजन। सुने उसमें हमने किया था ना, तो हमने कोशिश की कि हम अपने लड़के खिलाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो आप 4 साल की परफॉर्मेंस भी देखें, हमारी काफी बेहतर थी। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा कि बड़े प्लेयर आने की वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। हमारी टीम के साथ मसले ये हुए कि मिसाल के तौर पे हमने गेल ले लिए। हाँ। अब गेल भाई एक मैच में आए, फिर वो चले गए, निकल गए। फिर आगे रॉय साहब आ गए। हाँ। रॉय साहब ने 2 मैच खेले, फिर वो चले गए। तो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से हमारी टीम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बकाया सर, इस पे आपसे एक और बात भी करेंगे कि कहा यह भी जाता है कि कभी कभी जो है ना, टीमें हारने से कई ज्यादा पैसे कमा लेती हैं बजाय जीतने के। इस पे बात करेंगे आपसे। नहीं, अभी आपने बात की, उधर क्यों जा रहे हैं आप? अभी मेरे से बात कर रहे हैं। वक्फा लेना है, वक्फे लोगों को भी जरा तजस्सुस रहना चाहिए ना कि आप जवाब क्या देंगे। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपको ये जरूर बताते चलें कि अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, यानी अफगानिस्तान बमुकाबला भारत जो है मैच
जारी है। ब्रेक हुआ है, 50 ओवर्स का गेम हो चुका है। 272 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे अफगानिस्तान ने बनाए। 273 रन का टारगेट दे दिया इंडिया को। देखते हैं आगे क्या होता है। अफगानिस्तान ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। बहरहाल यहाँ एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स योर क्रिकेट स्कूल ICC World Cup 2023 powered by Me Body Spray. It's all about me. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द क्रिकेट स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो जो पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका का मैच कल हुआ, पाकिस्तान ने जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी पाकिस्तान टीम को। साथ साथ ओवर 40 ग्लोबल कप, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है और ये 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे। एक मौका वो भी होता था जब श्रीलंका की पूरी टीम में से 11 में से 9 खिलाड़ी 40 साल से ज़्यादा के होते थे और कौमी क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन अब ओवर 40 ग्लोबल कप अलग कर दिया गया। बहरहाल हमारे साथ फरहान फरीद राजू मौजूद हैं, जावेद खलील साहब मौजूद हैं, आसिम अमरोवी हमारे साथ मौजूद हैं, आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उमर एसोसिएट्स को भी देखते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। हारिस यासा बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ओवर 40 ग्लोबल कप में इन्होंने हिस्सा लिया, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ओवर 40 ग्लोबल कप में जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, ओपनिंग बड़े ज़बरदस्त स्टैंड्स दिए, उनको हम सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नायब सदर भी RSCA के जी 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 जुनैद भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो कराची की RCA, इसमें आपको नायब सदर बनाया गया है और ये ओहदा भी अब आपके पास है, बहुत बहुत मुबारक हो। आजम खान भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, हारिस यास भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो सर। सर हमारी तरफ जी आरिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जो दूसरे जो पैनलिस्ट हैं वो भी तमाम लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब अच्छी बात है सर, क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं कि अब कराची की क्रिकेट के हवाले से आपके कंधों पे भी जिम्मेदारी आ गई? पहले हम बातें जरूर किया करते थे बट अब आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, कुछ उस बारे में सोचा भी जा रहा है और एक्चुअल फोकस तो जो ना ग्राउंड लेवल क्रिकेट के ऊपर ही जो ना वो तवज्जो देनी है, आपका यंगस्टर्स के ऊपर थोड़ा तवज्जो देनी है। मतलब जो एक्चुअल रीजनल क्रिकेट का जो मेन पर्पस है वो थोड़ा सा लंबा है, उसके असरात जो ना हमें नॉर्मली नजर नहीं आते, लेकिन इन लॉन्ग रन इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। ठीक है। अच्छा सर, यानी आप समझते हैं ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की गई, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे यहाँ कमज़ोर है, हम रीजनल लेवल पे उस तरीके से क्रिकेट नहीं करा पाते। इसके अलावा जो लड़के परफॉर्म भी कर रहे होते हैं नोटिस नहीं किया जाता। PSL एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, लेकिन उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जी इस तरीके से अगर हम टीमें यानी हर टीम में से एक एक खिलाड़ी भी लेंगे तब भी वो बात नहीं बनती जिस तरीके से सिलेक्शन होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, ये तो हमेशा से और हर जगह का जो ना जर्नल जो ना मसला यही है कि हर एक आदमी यही कहता है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है और मुझे जो ना इस लेवल के ऊपर खेलना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बट हकीकत जो ना सारी चीजों से थोड़ी सी जो ना वो दूर होती है। हमें बेसिकली जो ना मतलब आई थिंक the only thing we can do is basically work hard और सिर्फ जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड के जाना चांसेस ज्यादा मिलेंगे। अगर लेट्स से कि हमारा कंपटीशन 100 से है तो हमें अपना स्टैंडर्ड जो ना 110, 120, 130 बनाना चाहिए। और देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें हैं और जिसके अंदर तकरीबन हमेशा से ना 11, 12, 13 तक जो ना सीटें जो ना वो कंफर्म होती हैं। उसके बाद जारी बात है आप रिजवान को टच नहीं कर सकते, आप बाबर आजम को टच नहीं कर सकते, आप शाहीन को टच नहीं कर सकते। तो जो स्पॉट खुलते हैं 2 या 3 ही खुलते हैं, उसके अंदर पूरा पाकिस्तान उस चीजों के लिए लड़ रहा होता है। तो जारी बात है हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो ना और इंक्रीज करना चाहिए और जब हमें मौका मिले तो हमें पहले ही मौके में परफॉर्म करना है। हमें दूसरा मौका मिलना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वर्क हार्ड और एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर छोड़ देना। ठीक है। अच्छा सर, कल के मैच के हवाले से कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि अब्दुल्ला शफीक की जो सिलेक्शन की गई, 113 रन बनाए उन्होंने 103 गेंदों पे, क्या कहेंगे सर?
देखिए कल तो जो ना वाकई मिरेकल हो गया। आपके 50 साल 60 साल की जो ना वर्ल्ड कप की जो ना वो हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा रन जो ना वो चेज नहीं हुआ। जो दुनिया की सबसे बेकार चेजिंग टीम है पाकिस्तान, उसने जो ना एक नया रिकॉर्ड जो ना वो बना दिया, 344 रन चेज करना। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी 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 बिग डील। और इसका इस चेस का फायदा जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हमें आगे इंडिया के मैच में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। जो इंडियन टीम जो है ना बहुत ही कंफर्टेबली जो है ना पाकिस्तान को देख रही थी, वो थोड़ी सी अनकंफर्ट हो गई। जो हमारा डिपार्टमेंट था ओपनिंग का स्लॉट, वो बेसिकली अच्छा परफॉर्म कर गया। रिजवान मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मिडिल ऑर्डर रिजवान के बाद सऊद शकील बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक बैटिंग लाइनअप जो हमारी शेकी हुई थी, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो जो है ना बेसिकली जो है ना वो थोड़ी सी एक यूनाइट हुई है और दे स्टार्ट परफॉर्मिंग इट। एंड आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज अगेन कि हमें अपनी बॉलिंग जो है ना वो ठीक करनी चाहिए। द वे वी आर बॉलिंग, द वे वी आर फील्डिंग इज नॉट राइट। ये स्टैंडर्ड नहीं है। इवन सारी टीमों को रन पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रन पड़ रहे हैं वो टीमें सामने वाली मेहनत कर रही है। ये पिचेस ऐसी नहीं है जहां पर आप किसी भी बैट्समैन को जो है दूसरा चांस देते हैं। हमने देखा कल मेंडिस को एक चांस मिला, उसने 100 बना दी। अच्छा जुनैद भाई बताइएगा कि आजम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल 40 यानी ओवर 40 ग्लोबल कप के हवाले से? एक काविशों के साथ ये एक अच्छा कप इनिशिएट किया गया और पाकिस्तान ने जीत भी लिया, क्या कहेंगे? अगेन आई थिंक एसोसिएशन ने बहुत मेहनत की है सारे कप को जो ना ऑर्गेनाइज करने के लिए अंदर। और जो आजम भाई का जो ना रोल था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट करनी थी, वो बहुत जबरदस्त किया है उन्होंने। बहुत इन्होंने जो ना साथ दिया है हमारा, कहीं हम पे सख्तियां भी की हैं और साथ साथ कहीं हमें रिलीफ भी दिलाया है। तो आई थिंक ही वाज द राइट मैनेजर फॉर अ राइट टीम। अच्छा, अच्छी तरह शुक्रिया आपका। तो सर ये पोलाइट अच्छे सॉफ्ट मैनेजर हैं या ये कि थोड़ी सख्ती करके चलते हैं कि नहीं टीम को वक्त पे पहुंचना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या किरदार होता है इनका, ये जरा बताएं सर आज। देखिए आजम मैंने भाई को जैसे कट आपको करें, कहा ना, नदीम भाई नजर आए हैं स्क्रीन पे। जी। आपका वक्त की पाबंदी जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना स्पोर्ट्समैन के लिए जो है ना वो होना चाहिए। जहां पर सख्ती की जरूरत थी वहां इन्होंने सख्ती भी की है, जहां सख्ती की जरूरत नहीं थी वहां इन्होंने लिवरेज भी दिलाई है। बहुत सारी ऐसी जो है ना वो प्लेयर्स की और हमारी फरमाइशें थी जो आजम भाई ने जो है ना वो पूरी भी कराई है। और जिस तरीके से इनको माशाल्लाह एक्सपीरियंस है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, वो पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने जो है ना उसका फायदा उठाया और बेसिकली वही पूरी मैनेजमेंट इन्होंने हमारे पर अप्लाई की, जहां पर थोड़ी सी डांटे भी पड़ी और साथ साथ थोड़ा सा ख्याल भी रखा गया है। आजम भाई आप क्या कहना चाहेंगे जुनैद भाई की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखें, जुनैद भाई को तो खैर मैं पहले से जानता हूँ, क्लब क्रिकेट खेलते थे। पहला मैच इन्होंने खेला तो ये कोई 25-30 रन इन्होंने बनाए। अब टीम सिलेक्शन जब होती है ना तो उसमें आपको पता है। एक मिनट रुक जाए जरा, नदीम उस्मानी साहब कट कर लें इसलिए कि स्क्रीन पे आप नजर नहीं आ रहे हो, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आ रहा हूँ ना सर, मैं स्क्रीन पे तो आ रहा हूँ। अब आ गए आप। हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ। मैंने कहा कि जो पहला मैच इन्होंने खेला तो गए अंदर तो परफॉर्मेंस कर दी। हाँ। टीम सिलेक्शन होता है ना, जब कि यार इसको रेस्ट कराओ, इसको रेस्ट करो, वो आगे की सोच रहे होते हैं। वो ग्राउंड में उस वक्त बंदा नहीं सोचता, मैं भी हूँ कोई भी हो, तो आगे की सोचता है अगला मैच कैसे खेलेंगे, ये तो जीत रहे हैं। इन्होंने रन किया, अगला मैच फिर खेले। हाँ। फिर उससे ज्यादा रन कर दिए, मैन ऑफ द मैच हो गए। अब तीसरा मैच खेला, अब कोशिश ये हो रही है कि 1-2 को रेस्ट करेंगे हम। जी हाँ, कैमरे में देखिए। अच्छा, 1-2 को हम रेस्ट कराएंगे और जैसे जुनैद भाई को रेस्ट करा दिया या हारिस को रेस्ट करा दिया, फलाना प्लेयर भी आ रहा है, फलाना प्लेयर भी आ रहा है। हाँ। तो उसमें ये बेस्ट बैट्समैन हो गए भाई। हाँ। अब क्या करें, माशाल्लाह खेलते गए और परफॉर्मेंस करते गए और मजा आया। मतलब थोड़ा आपको पता है एसी वाले भाई है ना हमारे जुनैद भाई, तो गर्म भाई जुनैद भाई बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इतनी गर्मी में जुनैद भाई ने जिस तरह 2 मैचों में बैटिंग करके मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड लिया। फील्डिंग की थी, फील्डिंग तो पूरे मैच में भाई। एक बात मैं करूंगा, 45 पर ये चार मैच खेले आई थिंक मेरे ख्याल से, एक ओवर के लिए बाहर नहीं आए। और सुने सब प्लेयर आए बाहर। सुने जिस मैच में बाहर बैठे हुए थे ना, अब माशाल्लाह जुनैद भाई लोगों को पता है, जुनैद भाई लोगों को खुदा की कसम ये अकेले वो पहन के बिप और ये पानी पिला रहे, इतनी गर्मी, सबसे ज्यादा काम करते थे। इतनी गर्मी, ये अकेले बेचारे पानी पिलाते थे, सब काम ये खुद करते थे। और लगता नहीं था कि इतना बड़ा आदमी जो है क्रिकेटर, वो क्रिकेट खेल रहे थे तो फिर क्रिकेटर नजर आ रहे थे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप आ जाएं उस सवाल पे, आपने जो ब्रेक से पहले बिल्कुल छोड़ा था। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था और वही सवाल ये था
कि पीएसएल में कहा ही जाता है, लोग ये कहते हैं कि बाज दफा हार की टीमें ज्यादा पैसे कमा लेती हैं जितनी जीत के पैसे नहीं कमा पाती। क्या ये बात दुरुस्त है? आप मुझे वो टीम बताए ना जिसने हार के ज्यादा कमाए हैं। सर मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जी लाहौर हारती रही, नहीं हारती नहीं रही, मैंने कहा लाहौर नहीं रही। सुने देखें, खेल है ना, मेरा ख्याल में वाहिद दुनिया की लीग है पीएसएल जो साफ और शफाफ है, दुनिया की वाहिद लीग है ये। दूसरों को तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं उस पर रोशनी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं इसके साथ 7 साल से इसका पार्ट हूं। सब चीजें हमारे सामने होती हैं, हर चीज हम देख रहे होते हैं। ये वाहिद लीग है जो पाक और साफ है हर तरह से। अच्छा, हार जीत खेल का हिस्सा है, जब जो अच्छा नहीं खेलता वो हार जाता है। देखिए कल पाकिस्तान जो है वो 350 रन चेज कर गया। अब इसको भी आप कुछ दूसरा रंग देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें रंग देने में क्या है, लोगों का रंग देना तो भाई सुने, मैं किसी चीज को भी रंग दे दूं। आप कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात होती नहीं है, नहीं हार के नुकसान होता है टीम को। जी। अच्छा चलिए, कुछ कहना चाहेंगे जुनैद भाई? क्या कहना चाहेंगे? हारिस आज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहना चाहेंगे कुछ जुनैद भाई के बारे में? बस यही बोलूंगा जुनैद भाई, जिस शुरू में जो मैच नहीं खेले एक दो, उसके उन्होंने जिस तरह काम किया, प्रोफेशनल एक क्रिकेटर लग रहे थे कि जो अपनी ड्यूटी कि सिर्फ बॉलिंग बैटिंग खेलने के लिए ही प्रोफेशनल क्रिकेटर हो। क्रिकेटर कंप्लीट जब होता है जब बाहर बैठ के 100% अपनी एफर्ट कर रहा हो। उन्होंने शुरू में सारे काम किया, किसी जो बाकी प्लेयर बैठे हुए थे वो क्रिकेट का बैकग्राउंड रखते थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, खेले हुए थे, इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया, इन्होंने सारे काम खुद किए 100%। इन्होंने किसी तरह की कोई ये बोल के उंगली उठा सके इन पे। हारिस का चांस खत्म हो रहा था, एक मैच में उन्होंने बॉलिंग कर कर लिया, मेरे लिए खतरा बन गए थे ये। जुनैद भाई आउट भी करके मैंने कहा हारिस तो हुआ बाहर। चलिए ठीक है जी, जुनैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला जी। अच्छा, मजीद गुफ्तगू रहेगी, हमारे इन पार्टिसिपेंट से भी बात करनी है और आजम खान साहब, हारिस आज़ साहब से भी बात करनी है, लेकिन आज एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स योर ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स योर ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं जो मैच हुआ, क्या कहेंगे फरहान फरीद राजू, आप कल के मैच के हवाले से? बड़ी फतह पाकिस्तान ने हासिल की। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी विक्ट्री है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान ने अपनी टैलेंट के ऊपर, अपनी प्रॉपर क्रिकेट के ऊपर अगर ध्यान दिया तो पाकिस्तान जो है वो मैच जीतना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना लिया था कि 350 345 रन बन नहीं सकते। और इसी तरह पाकिस्तान ने प्रॉपर क्रिकेट खेली। फ़खर जमान के लिए भी रास्ते बंद नहीं हुए। जिस तरह इमामुल हक बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 1-2 मैच के बाद फ़खर दोबारा कम, लेकिन असद शफीक ने, अब्दुल्ला शफीक ने अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना इसलिए भी जरूरी था कि अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया से होना है, और पाकिस्तान अगर ये मैच हार के जाता तो उसका मोरल भी डाउन होता और पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल भी नीचे होती है, रन रेट को भी देखना होता। अभी पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच खेल रहा होगा तो पाकिस्तान को जहन में ये होगा कि हमारे पास कम से कम 2 मैच पीछे बैक पे लगे हुए, जीते हुए, रन रेट भी हमारा अच्छा है। और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिर्फ एक जहां लैग कर रही है वो फास्ट बॉलिंग है, जहां पाकिस्तान ने एक मोमेंटम बनाया हुआ था कि हमने शुरू की 2 या 3 विकेटें शाहीन से लेनी है, हारिस से लेनी है, लेकिन उस जगह पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। लेकिन इस पिच के ऊपर डॉक्टर साहब देखा यह गया कि कम से कम 300 रन तो आपने जहन में रखने, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या दूसरी बैटिंग कर रहे हो, 300 रन तो आपने टारगेट देना है या चेस करना है। इस पिच के ऊपर तो इतना तो रन है। ठीक है, जावेद खलील साहब क्या कहते हैं? रिजवान की कल जो इंजरी थी उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत तकलीफ में और गेम खेल रहे हैं, आप भी समझते सेंचुरी करके फिर उनको जो है ना ये तो मतलब हार्ट इंजर्ड हो जाना चाहिए था, रिटायर्ड इंजर्ड हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि वो एक ज़ख्मी सिपाही की तरह खेले और अपने मुल्क को फतह दिलाई उन्होंने, और बहुत ही शानदार बैटिंग जिसकी कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अब जब अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया से होने वाला है तो जो मोरल चाहिए था पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ वो 200% पे चला गया। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि थोड़े से दबाव में इंडिया की टीम रहेगी क्योंकि होम ग्राउंड है उनका और पाकिस्तान का थोड़ा एडवांटेज रहेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि अगले मैच में भी पाकिस्तान के तमाम परफॉर्मर इस किस्म की परफॉर्मिंग देंगे। ठीक है, आसिम रवी साहब, कितने चांसेस समझते हैं पाकिस्तान को मिले? लास्ट में ऐसा लग रहा था कि किस्मत मेहरबान है पाकिस्तान पे, कैचेस जिस तरह छूट रहे थे श्रीलंकन टीम से और स्कोर जो है ना वो क्लोज से क्लोज होता चला जा रहा था, बॉलें बढ़ती जा रही थी और रन्स कम होते जा रहे थे।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसका तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। प्रोग्राम के बाद नहीं, लेकिन पहले ये है कि रिजवान के हवाले से मोस्टली ये देखा गया है कि जब वो कीपिंग कर रहे होते हैं बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन जब बैटिंग करने आते हैं तो शायद उनके साथ क्रैम्पिंग या इस किस्म के जो है वाक़यात पेश आए जाते हैं, और वो डेलिबरेटली होता है। ये इट इज़ मच डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब कि वो बेहतर नजर आ रहा था। लेकिन जो कमेंटेटर बोल रहे थे उनका कहना यह था कि ही शुड बी एक्टर, गुड एक्टिंग बाय रिजवान। तो मैं आई थिंक कि वो नहीं, देखिए मेरा भाई होता है इसके अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन एक्सपोज ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। और ये पास में रहा है रिजवान के साथ, जब बैटिंग कर रहे होते हैं इस किस्म की बाहर आने, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट किया। जो पाकिस्तान को जरूरत थी, जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी, उस मौके के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया। और रही बात अब्दुल्ला शफीक की, तो अब्दुल्ला शफीक को जो एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिली उसने उसको मिस नहीं किया, उसको अवेल किया, और पाकिस्तान के लिए गुड साइन है। देखें ना, ये 3-4 नाम ही तो नहीं रहेंगे ना कि बाबर स्कोर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, रिजवान स्कोर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। सऊद शकील भी आते जा रहे हैं। सऊद शकील ना, देखे ना, आप लड़कों को मौका देंगे, उन पे रिलाई करेंगे। एक चीज मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि फखर जमान जो है बड़े मैच का खिलाड़ी है, बड़े मैच का खिलाड़ी है, नो डाउट फखर जमान बड़े मैच, लेकिन आई वांट टू नो कि वो कौन सा बड़ा मैच है। क्या वो 2017 का बड़ा मैच है, या उसके बाद भी इस तरह वो परफॉर्म कर रहे होते हैं 6, 8, 10, जब बाहर होने का टाइम होता है स्कोर कर देते हैं। तो रुक जाओ। चलो अब हम प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे, प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है। वन वर्ड प्रेडिक्शन, जो आज का मैच हो रहा है अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया, इसके हवाले से सर, अफगानिस्तान इंडिया। इंडिया आप इंडिया आप क्या कहें? इंडिया इंडिया सारे लोग इंडिया। कल आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई थी जी डॉक्टर साहब, आपकी भी गलत हुई, नहीं सही हुई, आपकी सही हुई थी। हाँ ठीक है, मेरी और ये चलिए सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम अमरोवी आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब आपका शुक्रिया, फरहान फरीद, राजू साहब, आजम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हारिस आसिफ साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।